भाई पहली बात तो हमने इनेलो ज्वाइन ही नहीं करी थी। ये तो काम हो जाए कि भाई हम जंदे सीधे फेरे दे बारात में गए उड़ता है। हम बुलाए थे नौते पे संदीप जागलान ने। मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करते हैं और हरियाणा में हम गठबंधन को पसंद करते हैं। है ना कि इनेलो तो कॉम्पिटिटर है, इसकी विपक्षी है। आप उस पार्टी में गए, अपने पटका भी डाला, सारी चीजें की, प्रेस वार्ता में आप बैठे थे वहीं पर। हम 24 घंटे के बाद इसलिए मीडिया में आए हैं। कल दोपहर तक तो हमें समझ में नहीं आया हमारे साथ हुआ क्या है। कल शाम तक हमने प्लान बनाया भाई सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस तरीके से हम वो करेंगे। पानीपत में इनेलो पार्टी के साथ एक बड़ा खेला हो गया। जब इनेलो पार्टी कल दावा कर रही थी कि बीजेपी समर्थित कुछ पार्षद ने इनेलो ज्वाइन कर लिया पार्टी छोड़कर, लेकिन 24 घंटे के बाद वो तमाम पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि क्यों यू टर्न लिया गया, क्या कोई सच्चाई है या कुछ छिपाया गया, इनसे हम बातचीत करेंगे। कल आप लोगों ने अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का पटका पहना था, खबरें आई थी इनेलो ज्वाइन कर लिया, आप लोग यू टर्न किस वजह से ले रहे हैं? भाई ऐसा है मेरे भाई, पहली बात तो हमने इनेलो ज्वाइन ही नहीं करी थी। ये तो काम हो जाए कि भाई हम जंदे सीधे फेरे दे बारात में गए उड़ता है। हम बुलाए थे नौते पे संदीप जागलान ने। ठीक है भाई, मेरे पास है ना अब चौटाला जी तब मिलने जाना है, मेरे साथ चल पड़ो। देखो हमारा 17 मेंबरों का एक परिवार है, समूह है। अगर किसी अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई दुख सुख होता है तो हम सभी मेंबर्स वहाँ शामिल होने की कोशिश करते हैं। और हम 2 ग्रुप में बटे हुए हैं तो पूरा पूरा ग्रुप तो जाएगा ही, ये तो कन्फर्म सा है। संदीप ने बुलाया, हम चले गए ना। तो हमें कल वहाँ होटल डेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता था ना हमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग मौजूद थे, जिनका नाम लिया जा रणदीप कवि जी, वो भी वहीं पर बैठे थे, आप लोग साथ थे। अभय चौटाला ये बोल रहे थे कि आप लोगों का स्वागत है, उसके बाद भी आप लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया वहाँ पर, अगर आपकी बात में सच्चाई है? बताता हूँ हम उस टाइम पे रिएक्ट करते कैसे। एक बात बताओ, वहाँ पे बैठे थे हेमराज जागलान जी, उनकी उम्र मेरे फादर साहब से ज़्यादा है। खुद अभय चौटाला जी की उम्र मेरे फादर साहब से ज़्यादा है। भाई ये बैठे थे, कुलदीप राठी जी बैठे थे, उस तभी हम चाचा का उनकी भी उम्र ज़्यादा है। उम्रंदाज लोग बैठे थे, हम उनके बच्चा के समान थे। अगर हम मीडिया के सामने किसी की बाँह पकड़ेंगे आप तो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं आप लोग जो बात करें? भाई हम सेंटर में मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करते हैं और हरियाणा में हम गठबंधन को पसंद करते हैं। कोई बीजेपी प्रेशर तो नहीं आपका बीजेपी की, आप बोले कि मैं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, कोई बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रेशर डाला गया आप लोगों पर? भाई मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं सेंटर में मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। एक बात तो बताओ, इतना तो बड़ा पार्षद भी नहीं कि भाई मोदी जी का वहां तो दबाव आ जाएगा मेरे पे। लोकल नेताओं का दबाव? लोकल नेता में तो मैंने आपको बता दिया, गठबंधन को पसंद करता हूँ मैं। दुष्यंत चौटाला जी को पसंद करता हूँ, संजय भाटिया जी को पसंद करता हूँ। तो आप मानते हो ये कि राजनीति होगी आप लोग? ऐसा है, देखो हम फर्स्ट टाइम राजनीति में आए हैं। हम बच्चे थे, हमने चुनाव लड़ा, ठीक है, जनता ने चुन के भेज दी। हमारा एक ही मकसद है कि 5 साल में हमारे पे कोई गलत काम ना हो, जितना हो सके लोगों के अच्छे काम कराएं। अब अगर हमने बड़े अगर इस विचारधारा था हमने यूज कराए हैं तो वो गलत है। आप भी वहीं थे, पटका आपने भी डाला। अभय चौटाला ने ये भी बोला कि स्वागत आप लोगों, आपने भी आवाज़ नहीं उठाई। बस जैसे संदीप भाई ने बताया, वहाँ पे कुलदीप राठी जी थे, हेमराज जी थे, उनकी शर्म ही लगा लो। अगर भाई जो हम वहाँ पे विरोध करें या कुछ भी ऐसा करें तो इंसल्टी वाला काम था। कौन से वार्ड से हो आप? मैं 16 वार्ड से, आप बीजेपी के सदस्य हैं या फिर विचारधारा से है? विचारधारा से। विचारधारा हाँ से। जी, हाँ जी। हमारे साथ एक और सदस्य हैं। आ, आप तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हो, आप तो जानते हो इन सब चीज़ों को, फिर आपका नाम कैसे आ गया? मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि मेरा नाम क्यों लिया। शायद भाई वो हमारा साथी है, उसका कॉल मेरे पास भी आया था, इसीलिए शायद उन्होंने मेरा भी नाम लिखवा दिया हो। लेकिन वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद नहीं था। तो आपको क्या लगता है किसने राजनीति की आपके साथ? क्योंकि कोई राजनीति हुई या फिर ये गलतफहमी हुई, क्या था? भाई ये तो पता क्या है, एक दूसरे को बुलाते तो इसलिए हैं पार्षद एक दूसरे को कि भाई अपने लीडर के सामने आदमी ठीक मजबूत सा दिखे है। लेकिन अगर उसको मिसयूज करते हैं तो ये गलत है। ये राजनीति के शिकार हुए हैं सारे के सारे पार्षद। फाइनल क्या कहना चाहोगे, ये गलतफहमी थी, क्या कुछ हुआ इस पे? अभी इनेलो से कोई फोन आया आपके पास है बीजेपी की तरफ से? भाई ऐसा है, देखो हमारे पास किसी भी पार्टी का कोई फोन नहीं आया है। कल जैसे ही वायरल हुई वीडियो, लोगों ने बधाई हो, ये हो, वो हो, जो रिएक्ट आते हैं, किसी का अच्छा किसी का बुरा रिएक्ट आने शुरू हुए थे। हमारा दिल ही नहीं मानता, हम इनेलो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। हमने पहले बता चुका है, हमने भाई हरियाणा प्रदेश में हम गठबंधन को पसंद करते हैं। तो आपको पता था ना कि इनेलो तो कॉम्पिटिटर है, इसकी विपक्षी है। आप उस पार्टी में गए, अपने पटका भी डाला, सारी चीज़ें की, प्रेस वार्ता में आप बैठे थे वहीं पर।
आगे रणदीप जी बैठे थे, साथ में आप भी बैठे थे, उनकी बातों से सहमत अब थे एक बात बताइएगा मुझे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तीनों चारों आदमियों से पूछ रहे हो, क्या कल अभय जी से अलग किसी से पूछा था? अब पूछ के देखते हमारे पे एक बार, शायद हम वहीं उठ खोल देते हैं अपनी। किसकी मानते हो गलती कहाँ है? जो आपको लेके गया या अभय जी भी थे वहाँ पर, उनको पता करना चाहिए था क्या क्या? ऐसा है जी, मैं तो गलती मानता हूँ सारी की सारी इन अध्यक्ष की कह लो, या फिर मान लो किसी की भी। जब एक बात तो बताओ, वो 5 पार्षद का मतलब है 1.5 लाख वोट, 1.5 लाख वोटों के प्रतिनिधि आ रहे हैं तो उसका हक बनता है उनसे पूछने का, भाई तुम मेरी पार्टी में आ रहे हो, ज्वाइन करोगे या ना करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? ये थोड़ा वैसे दपटका डाल दिया। 24 घंटे बाद आप मीडिया के सामने आए, उससे पहले कोई बात की आपने किसी से? नहीं, उससे पहले मैंने किसी से कोई बात नहीं की। हम 24 घंटे के बाद इसलिए मीडिया में आए हैं। कल दोपहर तक तो हमें समझ में नहीं आया हमारे साथ हुआ क्या है। कल शाम तक हमने प्लान बनाया, भाई सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस तरीके से हम वो करेंगे। तो ये तमाम जो यहाँ पर मौजूद है जिला परिषद के सदस्य है, जनप्रतिनिधि है ये जनता के, और इन्होंने अभी क्लियर ये किया है, खंडन कर दिया पूरी तरह से कि इन्होंने पार्टी ज्वाइन की। इनका ये कहना है कि ये राजनीति में नए हैं, इनके साथ राजनीति की गई, राजनीति खेली गई, और उसके बाद आज 24 घंटे के बाद ये मीडिया के सामने आए और इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया कि इनेलो पार्टी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।